1/11 और रिवाइज डेट है 11/4/86। तो बाबा आज डबल विदेशियों की वो सीजन चल रही है और बाबा डबल विदेशियों को मिल रहे हैं। तो वैरायटी आज फोकस किया है बाबा ने अलग अलग बातों पर। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। श्रेष्ठ तकदीर कैसे बने, तस्वीर में क्या क्या देखा जाता है। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाला तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तस्वीर पहले तकदीर फिर तस्वीर नहीं, तस्वीर से तकदीर नहीं, पहले तकदीर फिर तस्वीर। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा द्वारा जो मिला हुआ भाग्य है, जब हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं तब वो तस्वीर बनती है। यहाँ तकदीर तो बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी की तकदीर को बांटा, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। देने वाला एक, सुनाने वाला एक, समझाने वाला एक। कोई भी तस्वीर की विशेषता, जब भी हम कोई चेहरा देखे, क्या देखा जाता है? नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं, नयन और रूहानी विश्व कल्याणकारी रहम दिल परोपकारी दृष्टि। तो तकदीर की तस्वीर में दो चीज दिखाई देते हैं, एक है नयन और मुस्कुराहट। अब देखो नयन कौन से होने चाहिए, मुस्कुराहट कौन सी होनी चाहिए? तो नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणकारी रहमदिल परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं है तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है तो मुस्कुराहट है, तो दृष्टि विश्व कल्याणकारी रहमदिल परोपकारी, और मुस्कुराहट सदा संतुष्ट रहने की। मुस्कुराहट और चेहरे की चमक, सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से
सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक, संतुष्ट रहना। एक्चुअली वही चेहरे की चमक, कितनी कंप्लेंट्स स्टॉप हो जाती है जिनका संतुष्ट नेचर होता है। तो बाबा ने कल की मुरली में संतुष्टता का था एक पॉइंट, कैसे संतुष्ट रह सकते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग का था। स्टार्टिंग ड्रामा में जो सीन जब चलनी है एक्यूरेटली वो तभी चलेगी, ये संतुष्टता का था। तो बाबा कह रहे हैं ये दो विशेषता ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है, तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है, वह कलम है। और यहाँ तस्वीर को बनाने के लिए पार्लर में नहीं जाने की जरूरत होती, खुद ही है। और वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। ये है श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है। श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, श्रेष्ठ कर्म, और बना भी लिए, तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं ना, आर्टिस्टिक माइंड होता है ना वैसे भी उनके ज्यादा। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं, हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहां तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। तो तीन चीज हो गई, नैन चैन, चेहरे की चमक, और वो तो नैन चैन हो गया, नैन, नैन चैन, मुस्कुराहट और चमक। नैन चैन, मुस्कुराहट और चमक में बाबा ने संतुष्टता की झलक और संतुष्ट रहना है। और फिर दूसरा था कलम, जो बनाने की कलम है वो है श्रेष्ठ स्मृति। तो समय पर स्मृति किसको कहेंगे, एक होता है बाबा की स्मृति, और समय पर वो पॉइंट टच हो जाए वो भी एक स्मृति है। स्मृति बाबा की तो है ही है, टाइम पर वो पॉइंट क्लिक हो जाए। हाँ मतलब जो भी, जैसे जहां ड्रामा की स्मृति लानी थी, ड्रामा की स्मृति लाई, तो सारा खेल स्मृति का है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। देखो अपनी तस्वीर को, विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई, कोई में भी कोई, अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हुई, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरा है, देखो बाबा के बच्चे बने वो तो श्रेष्ठ हो गई, भाग्यवान है, रियली भाग्यवान है। जो भी बाबा के बच्चे बने, कैसे ज्ञान खजाने और कितने सारे कर्म हमारे नेगेटिव स्टॉप हो जाते हैं, वो तो भाग्यवान है। लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने, बने हैं ये चेक करना है। अच्छा, श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं यह चेक करना। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वाले को देख खुश होना है। देख देख खुश होना भी आवश्यक है लेकिन देखकर खुश होना भी जरूरी है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते
दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। पीछे से मत देखो कि वो आगे, साथ साथ देखो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं परोपकारी। यहाँ यह परोपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना, परोपकारी बनना। ये भी एक जैसे स्वार्थ है कि इनकी तो बहुत अच्छा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक डिजेक्शन की फीलिंग होती है ना, तो वो भी डिमोटिवेट करती है। कॉम्प्लेक्स स्वार्थ भाव में क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद फिर वो संकल्प आता है। तो बाबा कहते हैं तो लेकिन एक है श्रेष्ठ, सॉरी, तो इस ये स्वार्थ भाव से मुक्त रहना। इधर कोई आ जाए एक चेयर लेके सामने पीछे। तो बाबा कहते हैं हर परिस्थिति में, हर कार्य में, सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। इंस्पिरेशन लेनी है, ये आगे है वो, लेकिन स्वार्थ भाव से परे। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। स्वार्थ भाव जिसका नहीं होगा, हर परिस्थिति में, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, सीढ़ी को आगे कर दो, नीचे अंदर कर दो और उसमें कर दो। तो बाबा कहते हैं स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। तो हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा, निस्वार्थ और परोपकार साथ साथ चलते हैं। तो जितना निस्वार्थपन होगा उतना आगे बढ़ा सकेंगे। नहीं तो क्योंकि जहां भी स्वार्थ होगा ना, वहां अपने लिए पहले सोचेगा, परोपकारी नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते एक तो वो, और दूसरा भरपूर होगा और प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। इसलिए परोपकारी अर्थात ही बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। आत्माओं से कंपेयर करने वाला परोपकारी नहीं हो सकता। स्वार्थ में ज्यादा कंपैरिजन का संकल्प चली जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में, तो लास्ट हमारी स्टेज है परोपकारी, संपूर्णता की स्टेज है। तो तब परोपकारी की लिस्ट का लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में, उपराम और परोपकार ये विशेषता सदा देखी। ये अंडरलाइन करने की थी। उपराम और परोपकार, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, लास्ट स्टेज परोपकार की, और उपराम की स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। झोपड़ी में रहते थे बाबा मकान बनवाए बच्चों के लिए। सूक्ष्म और स्थूल सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। कितने अच्छे सिम्टम्स बाबा ने बताए परोपकारी के, कि न कुछ भी स्वीकार करने का दिल नहीं करे, मांगने से मांगना तो बहुत, कौन सी स्टेज कहेंगे, स्वीकार भी नहीं करने का दिल हो। मुरलिया तो बहुत सुनी, अच्छा तो समझा,
लास्ट स्टेज। तो पहले पैराग्राफ में पूरा तकदीर तस्वीर, 3 बातें तस्वीर की बता रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में परोपकारी स्वार्थ भाव से परे, इसके बारे में बताया। और लास्ट फिर बाद में उपराम और परोपकारी, उपराम परोपकारी, और इसकी लास्ट स्टेज थर्ड पैराग्राफ। मुरलिया तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़ुआ स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे। अर्थात वो मुरली से सांप को वश कर दिया ना, अर्थात वो कौन सा यादगार है, किसका कितना भी कड़ा संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे। कड़वे संस्कार को हर्षित बना दे। अभी ये रिजल्ट देखेंगे कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बने हैं। मुरलीधर, मास्टर मुरलीधर का था ना सोमान, तो ओनली मुरली अच्छी लगना नहीं, उस मुरली से किसी के कड़वे संस्कार को वश में कर दे और उसको नचा दे। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे के प्रति शुभ आशा है वह प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर हो ना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। लास्ट टाइम भी अंडरलाइन कराया, करना ही है। हर एक यही सोचे। अब देखो कैसे करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कितने साल की ट्रेनिंग के बाद हमारे ये नेचर होता है। तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको करना ही है, बनना ही है, ये वाला संकल्प हो। कल्प की बाजी जितनी है, पूरे कल्प की बात है ना, तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हैं, कोई नई बात कर रहे हो क्या? फर्स्ट डिवीजन में आने की नई बात है? कितने बार किया हुआ है? तो बाबा कह रहे हैं पूरे कल्प की बात है, कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हैं। कल्प पहले की स्मृति कितनी जरूरी है। ये वाली ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हैं। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं, कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। देखो प्लानिंग की, सब कुछ किया सिचुएशन के पहले कि मैं इधर जाऊंगा, फिर इससे मिलूंगा, फिर इसके बाद ये करूंगा, ये बात करूंगा, प्लानिंग की। और जब प्रैक्टिकल परिस्थिति आए तब ड्रामा प्लान अनुसार जो होना है, साक्षी और कर्मों को कैसे प्ले करना है, श्रेष्ठ कर्म भी करना है और साक्षी अवस्था। परिस्थिति के समय ये समय साक्षी की ड्रामा अनुसार जो होना है वही होगा। तो बाबा कहते हैं नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो तो जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं, कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? ये तो बहुत है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। देखो दृढ़ता की डेफिनेशन फर्स्ट, इसको दृढ़ता कहते हैं। कौन सी? हर बात हुई पड़ी है, ये तो बहुत पुरानी है और हुई पड़ी है और कल्प कल्प की भावी है। यह है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं।
इसी को और दृढ़ता को पिछले संडे बताया बाबा ने, तपस्वी मूर्त कहते हैं। दृढ़ता ही तपस्वी मूर्त है। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। आज तपस्या करना है ना, दृढ़ कर लिया, संस्कार देना है, दे दिया बाबा को, इसको दृढ़ता कहेंगे। बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी और गोल्डन गेस्ट भी है। अब तीसरा, तो सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में था मुरलीधर, कल्प पहले वाली बात, नचाना कड़वे संस्कार को, चेंज करना आत्माओं के, और फिर कल्प पहले वाली बात, और फिर तीसरे उसी को दृढ़ता कहेंगे। हर समय कल्प पहले की स्मृति, सिर्फ उसको यूज कर रहा है वापस, कल्प पहले की स्मृति को। फोर्थ पैराग्राफ, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है, गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते, गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने 11/4/86 की मुरली है ना, जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की, सीजन समाप्त हो रहा है, उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। पूरा सीजन बाबा की पधरामणी हुई और जो भी सेवा हुई। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी देखो वो होस्ट है ना, वो हमको होस्ट करते हैं, मधुबन वाले भगवान को भी होस्ट कर रहे और हमको भी, बच्चों को भी। जिसके घर में, अब सुनो, भगवान मेहमान बनकर आवे, वह कितने भाग्यशाली है। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि यह पाठ बजाना भी कोई कम बात नहीं है। आपको पता है ना, रथ वाला पाठ सुना ना दादी का। एक बार बाबा तन में आए, फिर मना कर दिया। मतलब इन द सेंस कि बहुत शक्ति है ना, अशरीरी बनना होता है उस समय, अशरीरी अवस्था होती है। तो गुलजार दादी ने अनुभव सुनाया ना कि बहुत स्ट्रांग स्थिति चाहिए। हैंडल 2 आत्माओं को, 3 आत्माएं को हैंडल कर रहे हैं, कम बात नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना, यह भी विशेष पाठ है। लेकिन ये समाने की शक्ति का फल सबको मिल रहा है। इतनी शक्तियों को इतने समय प्रवेश होने पर धारण करना, यह भी विशेष पाठ है। लेकिन ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, यह भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में ये सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही, यह सेवा का पाठ दादी, इसके लिए मुबारक हो। और पद्मा पदम थैंक्स, डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी है। डबल विदेशी होते ना, तो वही बाबा कई बार कहते हैं ना कि बाबा विश्व कल्याणकारी है, वो सिद्ध हो गया। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी है, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो। मधुबन परिवार की डबल विदेशी विशेष सौगात है। तो पुरुषार्थ इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं, चाहे कहाँ भी है। सामने तो थोड़े है, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं।
हर एक ने अच्छा पाठ बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियां भी अच्छी मेहनत करती है, बाप दादा दोनों का पाठ बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही है दादियां। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑलराउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। भगवान कितना थैंक्स करता है, सबको थैंक्स किया, रथ को भी थैंक्स किया आज पहली बार। और दादियों को तो खैर किया, मधुबन निवासी भारतवासी बच्चे, डबल विदेशी बच्चे, कोई रह तो नहीं गया। और फिर भी उसमें पाठ की थैंक्स, एक होता है हम तो थैंक्स बोल देते हैं कि तुम वहां से आए। तो बाबा ने कहा हर एक ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियां भी अच्छी मेहनत करती है क्योंकि बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही है। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑलराउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वह भी महान है। ये तो हम सब में ड्रिल हो गए ना, सेवा क्या कर रहे हो वो बिल्कुल जीरो है, किस भावना से कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट। जीरो इन द सेंस बाबा के लिस्ट में जो जैसे भी सेवा कर रहा है भावना श्रेष्ठ है, तो सेवा प्लस भावना वो इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कह रही है कि लेकिन वह भी महान है, चाहे साधारण सेवा है लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना जमा भी किया और पुण्य भी किया। एक्चुअली जब हम बाबा के बच्चे बनते तो वैसे कोई भी, जैसे आपने देखा ना, कई बार हमने मेंशन किया, लिफ्ट में चढ़ रहा है, लिफ्ट मैन है ना, वहां इंजीनियर है, लिफ्ट की सेवा है ज्ञान सरोवर में। और वो फिर क्योंकि लिफ्ट में वो हारमोनी हॉल का लिफ्ट है तो सब आते जाते हैं उसी में सब उसके इंटरव्यू लेते। कितने वीआईपीस ज्यादा प्रभावित हुए वो लिफ्ट मैन से, कि उसने जो जवाब दिया कि जो भी सेवा कर रहा है तो उसको कितनी खुशी कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। उसकी जो खुशी, जो उसने जो उन लोगों ने पूछा और इतनी खुशी से और उतना नशा उसको। तो, तो लिफ्ट मैन, अच्छा जो सर्व करने वाले भोजन भंडारे में है उनसे प्रभावित होते कितना दिल से। और वो पार्टी के भाई बहन है जो आते हैं और वो सेवा कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, कितना प्यार से खिला रहे हैं। तो पूरा पैकेज है ना, वातावरण है, भाषण है, वो सब है। लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा हर एक ने अपना जमा भी किया, पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते रहेंगे। सेवा में जो निमित्त है उन्हों को भी अच्छी गाइडलाइंस मिल रही है अभी। जो निमित्त है उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, जो सेवा में निमित्त है। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ना, छोटी छोटी बात बाबा ने कहा है, ये देखो बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। तो ज्यादा जो सेवा कर रहे हो उनको तकलीफ नहीं दो। जैसे ना कभी भोजन भंडारे का है, एक टाइम नहीं आते, धीरे धीरे आते रहते, तो भंडारे की ड्यूटी वालों को तो वेट करना पड़ता है ना, ये भी उसको तकलीफ देते। एक बार मम्मा का हुआ ना, मोहिनी बहन जो दादी के साथ रहती थी, सबको पता है ना वो क्या हो। तो वो अपना उसको लिखने की ड्यूटी दी थी बाबा ने, कुछ मुरली और वो सब।
तो वो फिर भोजन पे जो भंडारे वाली सबका हो जाता था, फिर वो लेट आती थी। कई बार उनको बोला कि भाई तुम टाइम से आया करो, नहीं मानी। मतलब ये सेवा है, वो सेवा है, ये है। फिर उन्होंने जो मम्मा ने उनको बुलाया, एक दो बार शिक्षा दी, नहीं फिर भी लेट आती। मम्मा ने कहा कल से आपकी ड्यूटी है 15 दिन भंडार सर्व करने की। अब सर्व करने का मतलब तो फिर टाइम से पहुंचना और फिर सबको खिलाना और फिर वेट करना जब तक सब खाए नहीं। 2 दिन तो की ड्यूटी, बोला मम्मा अभी मैं टाइम से आ जाऊंगी कि अब मुझे ये, मम्मा ने कहा नहीं 15 दिन करो। मतलब हर कोई का बहुत इम्पोर्टेंस है सेवा की, इसलिए बाबा एक एग्जाम्पल बाबा ने दिया। सब महारत तो किसी से भी जो निमित्त है उनको भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए, अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, शरीर की भी नॉलेज हो, आत्मा की भी नॉलेज हो, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए, मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, इसकी भी नॉलेज हो। ऐसे नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी हो, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, ऐसी शिक्षा कोई देगा? छोटी से छोटी बात, रुमाल भी नहीं खोना, ये भी नॉलेज होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा कहते थे रुमाल खोया तो कभी वो खुद को भी खो देगा। ये भी प्रेजेंस ऑफ माइंड। शरीर को भी ठीक रखना, ये नहीं बाबा बाबा साथ है ना, और मेरा शरीर किस विधि से ठीक रहता है ये भी समझो। कितना नॉलेजफुल है। अच्छा, फिर कुमारियों का समर्पण समारोह हुआ, बाप दादा के सामने हुआ कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह 86 में। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर और चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। समर्पण समारोह होता है ना, आपको पता है, सब श्रृंगारते उनको, तो आपने भी पक्का पसंद कर लिया ना श्रृंगारी हुई मूर्त। अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बांधा है ना, कितने जन्मों का वायदा किया, बाबा से बंधन बांध ली। मोस्टली हर जब समर्पण समारोह होते, ये तो समर्पण समारोह तो आगे की बात है, इवन कन्याओं की ट्रेनिंग होती है तो 90% रिजल्ट होता है। अभी आजकल तो जॉब करने लग जाती है, तो हमारे समय में जब होता था तो मोस्टली सभी बहनें सेंटर पर जाती थी, फिर वापस घर में जाना, पुरानी दुनिया में जाना, वो बहुत कम रेट होता था। और समर्पण समारोह होने के बाद तो वो तो 3-4 साल के बाद ही होता है, ट्रायल पीरियड के बाद। तो बाबा कहते हैं तो ये इतना पक्का बांधा है ना, कितने जन्मों का वायदा किया है, ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा ये संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगी। तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकती हो, इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम पर कदम रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पाव के ऊपर पाव रखती है,
लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले हैं। वो होता है ना, वो फेरा में होता है ना, उसके पैर के ऊपर पैर रखना होता है, युगल को, वाइफ को, ऐसा होता है ना। तो बाबा कहते वो वैसे, वो तो फिजिकल है, और आप संकल्प रूपी कदम के ऊपर कदम रखने वाले। वह तो स्थूल पाव के ऊपर पाव रखती है, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। तो जो बाप का संकल्प, वह बच्चों का संकल्प, ऐसा संकल्प किया है। हर कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहां न हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, तो ये कुमारियों समर्पण समारोह में तो मेन पॉइंट है, 21 जन्म तक बांधा है, और संकल्प रूपी कदम के ऊपर कदम रखना। अब विदेशी भाई बहनों से, जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वो विमान सर्कमस्टेंस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक हो ना, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है ना, उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि रूपी विमान बाबा के पास पहुंचे, बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। अच्छा, पार्टियों से, ये विदेशी भाई बहनों से था। बुद्धि का विमान एवर रेडी सदा, तो वो ऊपर पहुंचेगा ना, जैसे वो विमान पहुंच गया जल्दी, ऐसे बुद्धि का विमान सदा क्लियर और एवर रेडी हो तो परम धाम जल्दी पहुंच सकते, तब सेकंड में पहुंच सकता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं, मतलब कभी कभी वो बाबा जो हमेशा कहते हैं ना, संकल्प आया, बाबा कोई संकल्प दे और उस समय पहुंच जाओ मधुबन, तो बुद्धि का विमान ठीक नहीं होगा तो वो विमान भी नहीं चलता है। फिर उस समय मतलब हमको टाइम पर क्लिक होना, उस समय कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, जो भी डायरेक्शन बाबा के जहाँ जरूरत है। एग्जैक्ट बाबा ने नहीं क्लियर किया, बट इस तरह से क्लियर किया। हाँ, कहीं भी, हाँ कोई भी कुछ ना कुछ हो जाता है ना, प्लेन में सुई हूँ पार्टियों से। सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा, राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको देखो राजयोगी, तो जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्मेंद्रिया मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता, कितना भी कोई प्रयत्न करे। लेकिन इतनी सी भी बात हम जल्दी से मानते नहीं, मतलब भाई मालिक हूं मैं, तो अगर कर्मेंद्रिया मुझे चला रही है, खाने का मन किया खा लिया, फिर बाद में याद आया बाबा सॉरी, देखने का मन किया देख लिया, आ रहा था व्हाट्सएप में, फिर सोचा रे, और फिर वही चीज योग में डिस्टर्ब करेगी। तो बाबा कहते हैं सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, ये टाइटल सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के अधिकार आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकूर रहे कि मैं दिल तक नशीन आत्मा हूँ। सदा फकूर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। फकूर नहीं तो फिकर ही फिकर है, तो सदा फकूर में रहे, वरदानी बन वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो।
कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए, ऐसे खुशी का अनुभव करते हो? क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं, सेवार्थ। सेवार्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे है, इस नशे में रहे। तुच्छ नहीं, लेकिन और साधारण भी नहीं। वैसे भगवान के चोजन वंस है, साधारण तो बिल्कुल नहीं है, एक एक आत्मा यहाँ की। तो इस नशे में रहो, जैसे बाप वैसा बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो, तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन का यही कार्य है। पहले पैराग्राफ में पहले पार्टी से था फकूर और न फिकर नहीं, कर्मेंद्रियों के मालिक, प्रजा योगी नहीं। सेकंड में धोखेबाज, जो बाबा ने कहा तुच्छ नहीं समझो, साधारण नहीं समझो। थर्ड पैराग्राफ, तीसरा ग्रुप है, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल जितने कितने कार्यों में लगाते हैं, रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू कोई चीज होती है ना, तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है। हमारे पर संकल्प फीलिंग्स परफ्यूम है सोल की। फीलिंग्स आर द परफ्यूम ऑफ द सोल। तो बाबा कहते हैं आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। याद की, शक्तियों की, गुणों की खुशबू देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है। तो ये है रूहानी गुलाब की तीन चीजें, याद, शक्ति, गुण। हाँ, मतलब यही है सेवा में। तो स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है। तो कितने सिक्के लदी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, शुक्रिया महाराज। भी गूंज अभी ये वातावरण में आई। वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते। न्यारे और प्यारे बनने का राज जो जानता है, राज कहाँ न्यारे बनना है, कहाँ प्यारे बनना है, तो प्रवृत्ति को भी राजी रखते। साथ साथ सच्चे दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी राजी, प्रवृत्ति में न्यारे और प्यारे का राज, सच्ची दिल में साहेब राजी। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती। कोई मेरा जज बने, तुम बताओ क्या करे, वो नहीं होता आजकल काउंसलर या मीडिएटर फैमिलीज में,
क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते, इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। एक बाबा की मुरली चली या क्या था, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। और वो तो ऐसे, और उस समय वो इस तरह के युगल आए हुए थे जो झगड़े लेके गए थे बाबा के पास। वो गोरेगांव के थे। गोरेगांव के थे, आपके हाँ, फ्रेंड थे। हम साथ में थे, हाँ फ्रेंड ही थे। हाँ, तो और वो मतलब फैसला था कि क्या करे, क्योंकि सारा समय हाँ लड़ते रहते थे। तो बाबा ने वो मुरली चलाई। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआई ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआई ही तंदुरुस्ती का आधार है। तो जितनी हम सेवा करते हैं एक्चुअली हम हेल्दी होते हैं ना, हेल्दी। सेवा बहुत हमको हेल्दी बनाती है। तो ये बाबा के बहुत अच्छे पावरफुल महावाक्य है। एक एक पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। सबके पास संडे की मुरली होनी ही चाहिए।